So we've come down from the line of control sector to Uri town itself, where I've had the pleasure of bumping into a celebrity from Uri town. They call her Uri ki beti. This is Mehak Khurshid, and she's been kind enough to speak to me at a time when very few people want to actually open up. So Mehak, आपका स्वागत है. हमसे बात करने के लिए शुक्रिया. I wish कि ये बेटर टाइम्स थे कश्मीर के लिए लेकिन आपको पता भी है कि इतना सारा जो मीडिया है अभी कश्मीर में किस लिए आया है, पहलगाम में जो हुआ है इसलिए जो आफ्टर मैथ है उसको कवर करने के लिए. तो पहला मेरा सवाल ये है कि 10 दिन हुए हैं पहलगाम में जो हुआ है उसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है, क्योंकि कश्मीर ने बहुत कुछ देखा है, टेरर भी देखा है. पहलगाम एक नया चैप्टर है, एक लेटेस्ट चैप्टर ऑफ दैट टेरर है. जी हाँ, ये तो हमारे लिए बहुत दुखद की बात है क्योंकि हमारी ही सरजमीन पे ये हादसा हुआ है. 28 लोग जिनको कुछ पता भी नहीं था घूमने के लिए आए थे, कश्मीर देखने आए थे. जैसे आप सबको पता है कि क्रेज़ होता है कश्मीर को देखने के लिए. घर से निकल कर आए थे कि हमें कश्मीर देखना है. उनको क्या पता था कि वो लौट कर नहीं आएंगे वापस. तो ये बहुत हम लोगों के लिए भी शर्मिंदा की बात है कि ये चीज़ हमारे यहाँ पे आई और कश्मीर अब चेंज हो रहा था. कश्मीर में वो चीज़ें हो रही थी, टूरिज्म बढ़ता जा रहा था, लोग निकल कर आ रहे थे. इतना टैलेंट है हमारे कश्मीर में, वो चीज़ें बाहर निकल के आ रही थी. उड़ी अटैक के बाद मुझे लगता है जो इससे पहले जो दूसरा अटैक भी हुआ था, उसके बाद इस अटैक ने हम सबको एक ऐसा झटका दे दिया है कि बोलते हैं ना कि रोना आ रहा है लेकिन वो आंसू निकल कर नहीं आ रहे हैं. इतना वो सदमा लग चुका है हमें. जो टेंशन अभी लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारी है और आपने उरी अटैक के बारे में भी जिक्र किया, वो 9 साल पहले था. लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव फिर से बढ़ गया है. अब टेरर अटैक के बाद सीज फायर वायलेशंस हो रही हैं. जहां हम खड़े हैं आपकी शहर, आपकी टाउन उरी, बिलवेड उरी, फेमस उरी, जो मतलब वो जो इंडियन माइंडसेट में चला गया पॉपुलर कल्चर में, क्योंकि 2016 में क्या हुआ था तो सबको पता है कि उरी क्या है. एक फिल्म भी बनी थी उस पर. तो मेरा दूसरा सवाल ये है महक कि उरी के मन में अभी क्या है? क्या वो एक देजावू टाइप का सिचुएशन है कि फिर से तनाव लाइन ऑफ कंट्रोल पर, ये सिचुएशन का हल कभी नहीं होता है? जी हाँ, क्यों नहीं होगा. आप देखिए हर चीज़ अब हो रही थी. हमारा उड़ी डेवलपमेंट में आगे जा रहा था. कमान पोस्ट बहुत आगे जा रहा था. कमान पोस्ट एक ऐसा बॉर्डर है जहाँ पे जी. तो हमारे यहाँ की जो इंडियन आर्मी है जिनने ये दरवाज़ा खोला था, टूरिज़्म के लिए खोला था, कि कोशिश थी कि उड़ी भी मैप में आ जाए, टूरिज़्म बढ़ता जाए. लेकिन इस अटैक ने उड़ी को भी मतलब कहते हैं ना वो उस इमोशनल चीज़ों में बह दिया, क्योंकि यहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है. तो टूरिज्म जैसे बढ़ता था तो यहाँ पे भी कोशिश हो रही थी इंडियन आर्मी की तरफ से कि यहाँ की जगह को एक्सप्लोर किया जाए. जैसे कमान पोस्ट है, कितना फेमस माना जा रहा है. अभी लास्ट ईयर भी इतने टूरिस्ट आए थे बिकॉज ऑफ कि इंडियन आर्मी है यहाँ पे, वो सारी चीज़ें कर रही है. लेकिन इसके बाद इतना मतलब टूरिज्म जैसे पहलगाम के बाद लगता है कि अब टूरिस्ट जो हैं वो आएंगे कि नहीं आएंगे, उनके दिल में ये चीज़ें होंगी. लेकिन मैं यही बोलूँगी कि पीस है, ये जगह बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है. हमारे जवान बॉर्डर पे खड़े हैं हम लोगों के लिए, हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए वो खड़े हैं. तो इंडियन आर्मी हमेशा, हम रात को आराम की नींद करते हैं और बॉर्डर पे वो रात भर जागते हैं. तो मैं इतना ही बोलूँगी कि हमारी आर्मी हमें कुछ नहीं होने देगी. जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर वायलेशंस लगातार हो रहे हैं, उरी सेक्टर, उरी के अराउंड, सिटी के, टाउन के अराउंड भी बहुत ऐसे गांव हैं. आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं. मैंने सुना कि आपने बहुत लोगों का अपलिफ्टमेंट किया है, स्पेशली वुमेन फोक को, जो एक बहुत ही अहम चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली इन द कश्मीरी हिंटरलैंड. तो मेरा तीसरा सवाल ये है कि जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर वायलेशंस है, क्या माइंडसेट बदल गया है उरी में? क्या आर्मी को लेकर और जनरली पॉलिटिकली अवेयर जो लोग हैं, क्या माइंडसेट बदल गया है?
एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद? देखिए, मैं इतना ही बोलूँगी कि इस अटैक के बाद सिर्फ एक टूरिज्म पे इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। एज ए सोशल एक्टिविस्ट हम लोगों के लिए भी बहुत इफ़ेक्ट हुई हैं ये चीज़ें, बिकॉज हम लड़कियों को बूस्ट करते थे, मोटिवेट करते थे, अपने टैलेंट को बाहर निकालो। जब से ये चीज़ हुई है तो थोड़ा सा हम पे भी ये चीज़ इफ़ेक्ट हुई है। और उड़ी के बारे में बात करूँ तो उड़ी माना जाता है अपने नेचर के लिए, इंसानियत के लिए, और ख़ास कर अपने देश के लिए वो बहुत कुछ करता है। आप देखो यहाँ पे कुछ भी होता है, कोई भी इवेंट्स होते हैं, कुछ भी होता है तो आर्मी और यहाँ के जो लोकल हैं वो एक साथ खड़े रहते हैं। और जब भी कोई इवेंट होता है तो इंडियन आर्मी पहले यहाँ के लोकलों को खड़ा करती है। जवान और अवाम। हाँ, जवान और अवान। और ये चीज़ हमारे यहाँ पे बहुत मानी जाती है। और कभी ऐसा लगा नहीं कि जो हमारी आर्मी है और हम अलग हैं, हमेशा एक फैमिली की तरह हमारा वो रिश्ता रहा है। और हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद महक। वी विश यू ऑल द बेस्ट, क्योंकि आप एक मुश्किल काम करते हैं एक मुश्किल जगह में, लेकिन आप उरी की बेटी हो तो you will always be beloved. So we wish you the very best and thank you for sharing your thoughts with us. There are many mixed views that one hears here in Uri, but when someone like Mehak, young woman who's going out on a limb, who wants upliftment not just for herself and her family but for those around her, there will always be hope, even in the midst of strife, even in the midst of anxiety, and even as war clouds, familiar war clouds, darken once again between India and Pakistan. In Uri town of Jammu and Kashmir with Ashwini Mehra, Shivarur for NDTV.